राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। राधा नाम संकीर्तन से अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सत्संग का शुभारंभ हुआ। ये बहुत भाग्यशाली होने का प्रमाण है। आज सत्संग में एक पौराणिक प्रसंग की चर्चा सम्मिलित की गई है, जिसमें ये प्रतिपादित किया गया है कि भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी जी ने भी अपने रामचरितमानस में इस चीज को लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम। कैवर्त देश का एक राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाले संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा। भक्त राजा बड़े उत्साह से जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए। अब नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए, तो सुकंत से पूछा। सुकंत ने प्रणाम किया। सुकंत से गंतव्य पूछा और प्रसन्न हुए कि भाई तुम जो है संतों की सभा में उनका दर्शन करने जा रहे हो। नारद जी ने एक अटपटी जो है राय दे दी सुकंत को। कहा कि उन्होंने कि तुम उस संत सभा में जाना, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। सुकंत ने पूछा ऐसा क्यों, विश्वामित्र जी को क्यों? तो नारद जी ने कहा देखो तुम भी राजा हो, क्षत्रिय हो, और विश्वामित्र भी क्षत्रिय थे। उनको जो है तमाम उनकी इच्छा को देखते हुए लोगों ने उनको ब्राह्मण ऋषि बना दिया। वैसे वो तो है क्षत्रिय। नारद जी ने कुछ ऐसा समझाया कि सुकंत जो है मान गया कि विश्वामित्र को छोड़कर बाकी सबको नमस्कार कर। सुकंत जब पहुंचा संत सभा में, सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और विश्वामित्र का अपमान हुआ। वो भी सबके सामने अपमानित महसूस किए और उनको बहुत क्रोध भी आया। क्रोधित होकर वो सीधे अयोध्या पहुंचे श्री राम से मिलने। दोपहर का समय था, श्री राम विश्राम कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने हठपूर्वक श्री राम को बुलवाया और कहा जब राजा सोएगा तो ब्राह्मण का अपमान तो होगा ही होगा। विश्वामित्र से श्री राम ने कहा कि गुरुदेव जी, जो शीश आपके अपमान के उद्देश्य से आपके सामने झुका नहीं, उस शीश को कल मैं काट दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि दुष्टों को दंड देना, दंड मिलना चाहिए राजा का। अच्छे राजा के लिए ये अच्छे राजा का यही कर्तव्य है। सुकंत को यहाँ पता चला कि कल जो है श्री राम जी वध कर देंगे। अब वो लगा नारद जी को ढूंढने, नारद जी कहाँ मिले, और फिर रोने लगा। जब रोने लगा तो नारद जी प्रकट हुए और कहे क्या हो गया? तो कह अरे हमको कहाँ आपने फंसा दिया, श्री राम जी तो कल हमारा वध कर देंगे, तो क्या क्या करें फिर? तो सुकंत ने कहा अरे हमें हमारी जान बचाइए किसी तरह से। मैं कैसे बचूंगा ये बताइए, रास्ता दिखाइए। आप ही की बात मान के मैं संकट में फंस गया। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, तुमको हम एक पहाड़ पे ले चलते हैं, एक गुफा के सामने, तुम रोना। अंदर जो है माँ अंजना जो है वो तपस्या कर रही हैं, वहाँ रहती हैं,
पूजा पाठ या तपस्या कर रही होंगी, तुम्हारा रोना सुन करके वो आएंगी। तो उनसे तुम कहना कि हमारी आप रक्षा करें, हम आप। ऐसा ही उसने किया सुकंत ने, और जो है बाहर जा कर के उस गुफा में, जिस गुफा के अंदर माँ अंजना रहती थी, रोने लगा। रोने की आवाज़ सुन करके माँ अंजना बाहर आई और सुकंत से कही कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो सुकंत ने कहा कि अरे विश्वामित्र जी कल हमको मरवा देंगे। तो माँ अंजना ने कहा तुम हमारी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम अंदर जाओ। गुफा में के अंदर भेज दिया सुकंत को, बाहर अंजना बैठ गई। जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से माँ अंजना ने कहा कि एक आश्रित को प्राण रक्षा का वचन दिया है, तुम उसके प्राण रक्षा का वचन मुझे दो। हनुमान जी अपने इष्ट श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर आश्रित को बचाने का वचन दिया। इसके बाद सुकांत को बाहर बुलाया माँ अंजना, तो उसने कहा कि श्री विश्वामित्र के कहने पर श्री राम जी हमें मार देंगे। हनुमान जी ने सोचा ये तो बुरा फंस गए, श्री राम जी मारेंगे और हम बचाएंगे। अगले दिन हनुमान जी अयोध्या गए। श्री राम जी सेना के साथ जा रहे थे। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? श्री राम ने कहा कि सुकंत का वध करने। हनुमान जी कहा हमने उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। श्री राम ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध लिया है कि मैं उसको मारूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध ली है कि मैं उसे बचाऊंगा। हनुमान जी सुकांत के पास गए और भगवान के नाम का जप तुम करो और हम भी राम राम का नाम का जप करेंगे। और ये कहकर वो जंगल सुकांत को लेकर जंगल में चले गए और अपने पीछे बिठा दिया। दोनों लोग राम नाम का जप करने लगे। राम जी सेना के साथ सुकंत की राजधानी पहुंचे तो पता चला कि एक वानर उन्हें ले गया। श्री राम जी समझ गए कि हनुमान जी ले गए होंगे, और फिर वो हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। श्री राम सेना के साथ आए तो देखा हनुमान जी अपने पीछे सुकांत को छिपाए हैं, दोनों राम नाम का जप कर रहे हैं। श्री राम ने जितने भी बाण चलाए वो सुकांत को मारने के लिए बाण चलाए, लेकिन बाण सभी निष्फल हो जा रहे थे, क्योंकि राम नाम जो है, उस राम नाम के प्रभाव के आगे राम का बाण जो है वो निष्फल होना स्वाभाविक था। इसी बीच गुरु विश्वामित्र आ गए। हनुमान जी ने सुकांत से कहा राम नाम जपते हुए तुम दौड़ करके विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श कर लो। ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र ने सुकांत से पूछा किस कुसंग से ये तुमने सीखा कि मेरा अनादर तुमने कर दिया? सुकांत ने कहा कुसंग से नहीं, सत्संग से। इतने में नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने कहा कि मुझसे लोग बार बार पूछते थे कि राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो सकता है, इसीलिए मैंने ये सारी लीला की। बोलो भक्त और भगवान की जय।